लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, राष्ट्र की नई दिशा और दशा तय करता है चुनाव। हर मत का अपना भाव है, क्योंकि सियासत की तख्ता पलट करता चुनाव है। राजनीति से छानकर राष्ट्रनीति बनाता है चुनाव। फिर क्यों है हर सदन के चुनाव में अलगाव? क्यों न मजबूत शासन के लिए लाया जाए बदलाव? जब अखंड है भारत तो फिर क्यों ना हो एक देश एक चुनाव। एक देश एक स्वाभिमान, एक ताकत, एक भारत, वही एक लोकतांत्रिक क्षेत्र, एक मतदाता, एक मतदान केंद्र, एक सुरक्षा बल, एक प्रशासन, तो फिर क्यों ना हो एक देश एक चुनाव। पहले हमारे यहाँ पहले पेपर से चुनाव होते थे, उसके बाद ईवीएम आया और वीवीपैट से चुनाव कराते। लेकिन अफसोस की बात तो ये है दोस्तों, मेरे विपक्षी साथियों को वो परिवर्तन भी बुरा लगता था और ये परिवर्तन भी बुरा लगता है। मैं अपने विपक्षी साथियों के लिए कहना चाहूंगी कि कायर है वे लोग जो मुसीबतों से डर कर भाग जाया करते हैं। अरे मुसीबतें तो उंगलियों पर गिनवाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं बताया करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे देश में परिवर्तन की मांग पहली बार है, और ना ही ऐसा है कि कभी हमारे यहाँ एक साथ चुनाव हुए ही ना। 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश में एक साथ चुनाव हुए। चुनावी आयोग के आंकड़ों के मुताबिक एक चुनाव का खर्च लगभग 4,500 करोड़ रुपए होता है। जिस प्रकार बार बार चुनाव होने से हमारे देश के विकास में जंग लग जाती है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है और कई महत्वपूर्ण पॉलिसियां तो बस कागज के टुकड़ों में दबकर रह जाती है। चाणक्य जी ने भी कहा था, किसी भी राष्ट्र का उदय और अस्त एक शिक्षक के हाथ में होता है, परंतु दुर्भाग्य हमारे देश के शिक्षक तो इन चुनावी व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त होते हैं कि अपना सारा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर न देकर इन चुनावी व्यवस्थाओं में देते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर एंड नॉन टीचर की बेइज्जती कर रही है। इट्स इफेक्ट ऑन एजुकेशन नामक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूल के शिक्षक केवल 19.1% ध्यान बच्चों की पढ़ाई कर देते हैं। अगर हमारे यहाँ एक देश एक चुनाव होने लगे तो अध्यापक भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान बच्चों की पढ़ाई करते पाएंगे। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन की, जहां उन्हें राजनेताओं नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, पर वो राजनेताओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। भलाई हमारे देश के हित के लिए कहां तक उचित? हमारे देश में देशहित के बुनियादी मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, पानी, घर, आज जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लोगों की आवासीय सुविधाओं जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, पर इन मुद्दों पर बात होती तो भला कैसे? इन मुद्दों पर बात होती इससे पहले गरीब की थाली में पुलाव आ गया। लगता है साहब मेरे देश में फिर से चुनाव आ गया। लगता है साहब मेरे देश में फिर से चुनाव आ गया। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करती, बल्कि बड़े बड़े पंडाल लगवाती हैं और इन पंडालों में करोड़ों से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। क्या मेरे साथियों के लिए कहना चाहूंगी कि एक दिया वो जलाए, एक दिया हम जलाते हैं, और आइए हम सब मिलकर अपने देश को एक ऊंचे मुकाम तक लेकर जाते हैं। तो देश की जनता से आह्वान करना चाहूंगी कि देश के विकास के लिए कदम बढ़ाएं, लेकिन उन कदमों को इतना मजबूत बनाएं कि कदम कभी टूट ही ना पाए। देश की राजनीतिक दलों से आह्वान करना चाहूंगी कि जाति धर्म भाषा पर भटका न रह जाए इंसान, केवल वोटर लिस्ट तक सीमित रह जाए उसकी पहचान। आइए मिलकर एक नया कदम उठाते हैं, एक देश एक चुनाव पर सकारात्मक मोड़ लगाते हैं, सकारात्मक मोड़ लगाते हैं। अंत में मैं की अपनी बाड़ी को बस इस पंक्ति के साथ विराम देना चाहूंगी कि मुझे बार बार चुनाव नहीं एक खुशहाल हिंदुस्तान। जी हाँ, मुझे बार बार चुनाव नहीं एक खुशहाल हिंदुस्तान चाहिए। मुझे गरीब की थाली में रोटी चाहिए, मुझे गरीब की थाली में रोटी चाहिए। मुझे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, मुझे सरकारी स्कूल में शिक्षक, मुझे वैज्ञानिकों की सफलता का वो विमान चाहिए। हाँ, मुझे बार बार चुनाव नहीं, मेरे देश को जो सुरक्षा दे वो पैगाम चाहिए। मेरे देश की बुनियादी सेवाओं को जो पूरा कर सके वो अभिमान चाहिए। मुझे एक देश अखंड भारत सब साथ मिलकर चले, वो समृद्धशील विकासशील महाशक्ति चाहिए, वो समृद्धशील विकासशील महाशक्ति।